जय हिंद। मैं जयंत कुमार। चलिए आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे रेलवे ग्रुप डी का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि 27 नवंबर को क्वेश्चन जो है कि साइंस को पूछा गया है, उसी आधारित पर जो है कि इस वीडियो में हम लोग देखेंगे टोटल 25 क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग देखते हैं। एग्जाम हॉल में जाने से पहले आप लोग जो है कि इस वीडियो को जरूर देख कर जाएँ। तो चलिए देखते हैं। कह रहा है कि किस धातु का वर्क फंक्शन सबसे कम होता है। देखिए दोस्तों, जिनको लग रहा था कि ये हार्ड क्वेश्चन है ना, एक्चुअली में जो है कि सेम इसी प्रकार का एग्जाम में आ रहा है। तो आप लोग जो है कि इस वीडियो को मिस ना कीजिएगा। तो एग्जाम हॉल में जाने से पहले आप लोग इस वीडियो को जरूर देख कर जाएँ। और एक छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि आपका जो है तैयारी अच्छे से हो सके और आपका जैसे कि एक सीट पक्का हो। तो चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन। कह रहा है कि किस धातु का वर्क फंक्शन सबसे कम होता है। तो किस धातु का होता है, तो ये जो होता है सीजियम का होता है। किसका होता है, सिग्जियम के। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस तरंग में ऊर्जा का वहन कणीय और तरंगीय दोनों रूप से होता है। आप लोग बताएंगे। तो किसका होता है, तो ये जो होता है प्रकाश का होता है। किसका होता है, प्रकाश का होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्रिटिकल एंगल किस पर निर्भर करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग को बताना है। तो ये जो है किस पर निर्भर करता है, अपवर्तनांक पर करता है। किस पर निर्भर करता है, अपवर्तनांक पर। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि परमाणु में न्यूक्लियस का आवेश कैसा होता है। तो परमाणु में न्यूक्लियस का आवेश कैसा रहता है, आप लोग को बताना है। तो ये जो रहता है धनात्मक रहता है। कैसा रहता है, धनात्मक रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस प्रकार की ऊर्जा में द्रव्यमान का ह्रास परमाणु विक्रियाओं में दिखाई देता है। तो किस में दिखाई देता है, तो ये जो दिखाई देता है नपकीय में दिखाई देता है। किस में देता है, नपकीय में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन का आवेश किस विधि से ज्ञात किया गया था। आप लोग को बताना है कि इलेक्ट्रॉन का आवेश जो ज्ञात किया गया था किस विधि से ज्ञात किया गया था। इसी प्रकार का क्वेश्चन जैसे कि आपको 27 नवंबर के दूसरे शिफ्ट में दिखा गया है। तो आप लोग जैसे कि इसको जैसे कि 5 स्टार क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑयल ड्रॉप प्रयोग। कौन हो जाएगा, ऑयल ड्रॉप प्रयोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ध्वनि किस माध्यम में सर्वाधिक तेज चलती है। तो आपको बताना है कि ध्वनि किस माध्यम में सर्वाधिक तेज चलती है। तो ये जो चलती है इस्पात में चलती है। किस में चलती है, ध्वनि किस माध्यम में सर्वाधिक तेज चलती है, तो इस्पात में चलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस दर्पण का उपयोग कार में साइड व्यू मिरर के रूप में होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि लेंस से जो है लेंस और दर्पण से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन पूछ चुका है। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, तो ये जो होगा उत्तल होगा। कौन होगा, उत्तल। और इसके हेडलाइट में क्या लगा रहा होता है, तो ये जो लगा रहता है अवतल दर्पण लगा रहता है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु का मोमेंट ऑफ इनसिरिया किस पर निर्भर करता है। तो किस पर निर्भर करता है, तो ये जो करता है द्रव्यमान और वस्तु के आकार और घूर्णन कक्ष के दूरी पर। यानी उपरोक्त में से सभी जो है कि राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन केमिस्ट्री का है। यहाँ से कह रहा है कि बॉयल का नियम किस पर लागू होता है। तो बॉयल का नियम किस पर लागू होता है, देखिए डायरेक्ट जैसे कि लॉ ही पूछ दे रहा है। तो आप लोग याद रखेंगे बॉयल का नियम किस पर लागू होता है, तो किस पर होता है, तो ये जो होता है गैस पर होता है। किस पर होता है, गैस पर। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपको जैसे कि एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टेफ्लॉन किसका बहुलक है। टेफ्लॉन किसका बहुलक है, तो ये जो है टेट्राफ्लोरोएथिन का है। किसका है, टेट्राफ्लोरोएथिन का। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ब्लास्ट फर्नेस में लोहे के अपचयन के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। तो कौन सी होती है, तो बताना है आपको। तो ये जो होती है सी होती है। कौन होती है, सी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक्वा रेगिया में कौन कौन से अम्ल होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन जैसे कि 27 नंबर को जैसे कि फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है, तो आप लोग को बताना है। तो ये जो है HCl और HNO3। कौन है, HCl प्लस में HNO3। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पोटेशियम परमैंगनेट का रंग कैसा होता है। आपको बताना है कि पोटेशियम परमैंगनेट का रंग कैसा होता है। तो कैसा होता है, तो ये जो होता है गुलाबी बैंगनी।
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी गैस साइलेंट किलर गैस कहलाती है, तो कौन कहलाती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो कहलाती है CO कहलाती है। कौन कहलाती है? CO कहलाती है, कार्बन ऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समुद्री जल में प्रधान लवण कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है। तो ये जो है पहला है NaCl, दूसरा है MgCl2 और तीसरा है Na2SO4 और चौथा है CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा कौन हो जाएगा? तो ये जो हो जाएगा NaCl। कौन हो जाएगा? NaCl। ये साधारण नमक बनता है, इसको जो बोला जाता है आयनिक बंधन बोला जाता है। किसको क्या बोला जाता है? आयनिक बंधन। Na+ और Cl- जो से कि मिलकर बनता है NaCl, याद रखेंगे ये भी। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि FeSO4 का रंग समय के साथ बदलकर कौन सा हो जाता है? यानी आपको बताना है कि इसका रंग जो है बदलकर कौन सा हो जाता है। तो कौन सा हो जाता है? तो ये जो हो जाता है भूरा हो जाता है। कैसा हो जाता है? भूरा हो जाता है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ से बायोलॉजी का क्वेश्चन है। कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया में ATP उत्पादन किस प्रक्रिया से होता है? तो किस प्रक्रिया से होता है आपको बताना है। तो ये जो होता है ऑक्सीडेटिव फास्फोरोलाइजेशन। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि RBC का जीवन काल कितना होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो RBC का जीवन काल कितना होता है? तो ये जो होता है 120 दिन होता है। कितना होता है? 120 दिन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर में सबसे तेज विभाजित होने वाली कोशिका क्या है? तो क्या है? तो ये जो है आंत्र उपकला है। कौन है? आंत्र उपकला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि वसा का पाचन कहाँ प्रारंभ होता है? तो कहाँ होता है? तो ये जो होता है छोटी आंत में। कहाँ होता है? छोटी आंत में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि DNA जो है, DNA की प्रकृति कहाँ होती है? कहाँ होती है प्रतिकृति? तो ये जो होती है आपको बताना है कहाँ होती है? नाभिक में होती है। कहाँ होती है? नाभिक में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा विटामिन रोग प्रतिरोधकता बढ़ाता है? तो कौन बढ़ाता है? तो ये जो बढ़ाता है आपको बताना है। C बढ़ाता है। कौन बढ़ाता है? विटामिन C बढ़ाता है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इंसुलिन किस कोशिका द्वारा स्रावित होता है? तो किसके द्वारा स्रावित होता है? तो ये जो होता है बीटा सेल के द्वारा। किसके द्वारा? बीटा सेल के द्वारा। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण कौन सा है? तो कौन सा है आप लोग को बताना है। तो ये जो है कलिका निर्माण है। कौन है? कलिका निर्माण। आप लोग जैसे कि कमेंट बॉक्स में आपको जरूर बताएंगे कि ये सेशन जैसे कि कैसा लगा।